नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको आपके लिए एक ऐसा लीगल टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इसकी नीड पड़ती है। वो है नेम चेंज। कि इंडिया में नेम चेंज कैसे होता है। किसी को अपनी शादी के बाद नेम चेंज करवाना है, किसी को किसी वजह से रीजन की वजह से अपना नेम मॉडिफाई करवाना है, किसी को अपना सरनेम चेंज करवाना है, किसी को कहीं बाहर जाने के लिए अपना नेम चेंज करवाना है। वेरिएशन ऑफ नेम चेंजेस। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि इंडिया में नेम चेंज कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं और फिर कमेंट करते हैं। कमेंट कीजिए, अच्छी बात है, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, मैं ऑफकोर्स आपके जवाब भी दूंगी अच्छे अच्छे कमेंट्स पे। तो लेकिन कमेंट में भी जरूर बताइएगा। चलिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेम चेंज करने के कॉमन रीजंस क्या हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे रीजंस लेके आई हूं जो सबके लिए ही मेरे ख्याल से हो जाएंगे। जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए भी। सबसे पहला लेडीज के लिए कॉमन है, शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करवाना। करेक्ट होता है ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, फिर शादी के बाद कुछ और नाम रखना है आपको, फिर सरनेम चेंज करवाना है, या सरनेम का आपकी सरनेम के साथ कुछ और भी सरनेम ऐड करवाना है। काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। सेकेंड हम आते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पहले से ही गड़बड़ी हो रखी है और आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना लिया लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो एक रीजन हो गया। तीसरा हो गया आपका स्पेलिंग करेक्शन। कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग कुछ और है और कुछ डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग कुछ और है। चौथा हो गया आपका न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत सारे लोग मानते हैं। इनके हिसाब से भी बहुत सारे लोग अपने अपने नेम चेंजेस करते हैं। तो ये सब कुछ कंसिडरेशन रीजंस हैं जो लोग चेंज करवाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। हाँ, मैं दो चीज बताना और भूल गई। जैसे किसी का अडॉप्शन हुआ हो या रिलीजन चेंज हुआ हो, उसमें आपको नेम चेंज करवाना पड़ेगा। और एक है आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में गलती। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड में गलती हो गई है तो एक नेम चेंज करवाने का रीजन होता है। सबसे पहला स्टेप होता है नेम चेंज एफिडेविट बनवाना। जो जहां पे रह रहा हो, जिसकी जैसी एफिडेविट की स्टैम्प ड्यूटी होती है, मोस्टली 10, 20, 50, 100 समथिंग ऐसे ही ₹100 होती है, जो जिस जगह पे उस अकॉर्डिंगली बताना। उसमें सबसे पहले आप एफिडेविट में मेंशन करना है आपको आपका ओल्ड नेम, फिर आप उस ओल्ड नेम से आप कौन सा नेम चेंज कर रहे हो वो नेम, फिर क्यों चेंज कर रहे हो रीजन दोगे आप कि क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपनी फुल डिटेल दोगे, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, एज, जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो आपका एक एफिडेविट बन के रेडी हो जाए। फिर जैसे ही वो एफिडेविट बनेगा तो आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना है, अपनी फोटोग्राफ वहां पे चिपकानी है और उसको अच्छे से नोटराइज करवा लेना है एफिडेविट। डन। उसके बाद जैसे ही एफिडेविट आपका रेडी हो जाए, सेकेंड स्टेप है आपका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। आपने जो एफिडेविट बनाया है सेम एज इट इज उसका जो कंटेंट है वो आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको वो पब्लिश करवानी है। कि उसमें आप लिखोगे कि आई, जैसे मैं प्रीति मिश्रा, ठीक है, अपना फादर नेम, देन एड्रेस, कि मेरा ये नेम हो गया है, मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें करवा के फिर आपको वो कटिंग अपने पास रख लेंगे। कटिंग रखेंगे दैट्स इट। हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी लीगल में आपको जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये चीज एक मैंडेटरी जैसा होता है, क्योंकि बाद में तो आप नहीं करवा पाओगे। एक एफिडेविट के टाइम में आप करवा लोगे तो सही रहता है। अब हम बात करेंगे थर्ड बट नॉट द लीस्ट, गैजेटी नोटिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एफिडेविट, देन अगेन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट गैजेटी नोटिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये गैजेटी नोटिफिकेशन के बाद आपका नेम ऑफिशियली रिकॉर्डेड हो जाता है और रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसके लिए डायरेक्टोरेट ऑफ प्रिंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली में अप्लाई करना पड़ता है, या अपने किसी स्टेट गैजेटी ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है जो मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले गैजेटी नोटिफिकेशन के लिए आपको जो आपने एफिडेविट रेडी करवाया था वो ले जाना है, जो आपने न्यूज़पेपर कटिंग रखी थी वो ले जाना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन रेडी करनी है गैजेटी ऑफिसर के नाम से कि आई एम दिस कि ये चीज मुझे करनी है, मैं ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके अपने साथ लगा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन अपने साइन के साथ, ड्यूली साइन के साथ ले जानी है।
उसके बाद अपनी फोटोग्राफ ले जानी है, ठीक है, और फिर आईडी प्रूफ ले जानी है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसकी फीस जो है बेसिकली हर स्टेट में अलग अलग होती है। बेसिकली 1500 टू 2000 होनी चाहिए, लेकिन बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गैजेटी नोटिफिकेशन के बाद आपका नेम हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाता है और रिकॉग्नाइज हो जाता है। एक बार आपका नाम गैजेटी नोटिफिकेशन में आ जाए, लीगल हो जाए, उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बस वो एक डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। उस एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको वो पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। बस एक बार गैजेटी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, लीगल हो जाए सारी चीजें, फिर उसके बाद आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स में इजिली नाम चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, नेम चेंज करवाना बहुत ही सिंपल बट 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला एफिडेविट, देन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, उसके बाद गैजेटी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर आपको अपने नाम चेंज करवाना है तो जाइए जल्दी जल्दी ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए और अपना नाम चेंज करवा लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।